तो यहां पर पुष्कर सिंह धामी ध्वजारोहण कर रहे हैं और पूरी तरह से आज उत्तराखंड भी आज़ादी का 75वें साल को यहां पर सेलिब्रेट कर रहा है। पूरा प्रशासन और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर प्रदेश को संबोधित कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पूरे प्रदेश को संबोधित कर रहे हैं। आज यहां पर शहादत को याद किया जाएगा और साथ ही उत्तराखंड का क्या योगदान रहा है आजादी में साक्षी, ये भी यहां पर याद किया जाएगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जब यहां पर जनता को संबोधित करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के योगदान को जरूर याद किया जाएगा, क्योंकि इस पहाड़ प्रदेश का भी उतना ही योगदान रहा है जितना कि अन्य प्रदेशों का रहा है। 21वीं सदी के इस दौर में हम एक नए भारत के निर्माण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। राष्ट्र सेवा के लक्ष्य को आत्मसात कर नई नीति और नई नीति के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और संकल्प शक्ति से पिछले 7 वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हमारा देश कई ऐसे महान निर्णयों का साक्षी बना है जिनकी कल्पना भी इससे पहले मुश्किल थी। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में हम सभी के आराध्य देव, जिनका नाम हम लोग हर पल और हर क्षण लेते हैं, कभी कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, हमारे मुंह से अनायास या स्वाभाविक रूप से हे राम निकलता है। ऐसे आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग भी इसी सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति है कि हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को, और जिस राज्य से हम लोग आते हैं, हमारे उत्तराखंड प्रदेश से बहुत सारे हमारे हजारों की संख्या में सैनिकों ने उस कश्मीर को बचाने के लिए अपनी शहादत दी। उस धारा 370 और 35A से भी आज़ादी दिलाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। एक देश और एक विधान और एक निशान का संकल्प साकार हुआ है। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से हो रहे शोषण से आज़ादी मिली है। भारत विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आज देश का हर घर बिजली से रोशन है। करोड़ों परिवारों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य रक्षा कवच मिला है। उज्ज्वला योजना से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हुआ है। पहले के समय में हम सब लोगों ने महसूस किया है कि हमारी माताएं बहनें जो गरीबी में अपना जीवन जीती हैं, उनके खाना बनाते समय उनके पेट के अंदर सैकड़ों बिगड़ी और सिगरेट के बराबर धुआं उनके अंदर चला जाता था। उससे निजात दिलाने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक सफल लड़ाई लड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। इस मंच से मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी युवा शक्ति का पूरा विश्वास किया है। देश के युवा खुलकर अपनी प्रतिभा और अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सकें, इसके लिए प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, कानूनी बारीकियां, हर चीज़ में इन बातों को केंद्र में रखा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश और समाज में बहुत से बदलाव लाने हैं और ये बदलाव युवाओं को ही करने हैं। देश के युवाओं पर इतना विश्वास जताने और देश की प्रगति में भागीदारी के लिए युवाओं को अवसर देने के लिए मैं युवाओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रिय प्रदेशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड वीर भूमि है, जिसे
माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम की संज्ञा भी दी है। यहाँ लगभग प्रत्येक परिवार का कोई न कोई सदस्य देश की सेवा, देश की रक्षा के लिए सैन्य अथवा अर्धसैन्य बलों में तैनात है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं सभी सैनिकों तथा उनके परिवार की समस्याओं से भली भांति परिचित हूँ। हमारी सरकार सही सैनिक परिवारजनों के साथ खड़ी है। हमने शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है। विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों को प्रतिमाह दिए जाने वाले पेंशन को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी निर्णय किया है। हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय औसत आय से अधिक है। उच्च आर्थिकी विकास के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स में भी हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। क्षेत्रीय असमानता को दूर कर तथा राज्य के प्रत्येक युवा, महिला, किसान, व्यापारी के चेहरे पर मुस्कान लाना हमारा परम लक्ष्य है। भाइयों और बहनों, उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड, उत्कर्ष सीएम हेल्पलाइन, 1905 सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। हमने युवाओं को रोजगार के सर्वश्रेष्ठ अवसर उपलब्ध कराने की भी प्रतिज्ञा की है, एक संकल्प लिया है और इस दिशा में हमने मजबूत कदम भी उठाए हैं। हमने विभिन्न विभागों में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग की रिक्तियों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। सिर्फ हमारे नौजवान भाई सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, हम युवाओं को रोजगार के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारे युवा साथी केवल रोजगार मांगने वाले न बने, रोजगार मांगने के स्थान पर रोजगार देने वाले बने। इसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना भी प्रारंभ की है। हमने पहली कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों के लिए उनका वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय किया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में जो MBBS इंटर्न के स्टाइफंड को 7,500 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, PCS, NDA, CDS और उसके समकक्ष जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा पास करने वाले जिनकी पारिवारिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ऐसा भी हमने निर्णय किया है। भाइयों और बहनों, लगभग पिछले 1.5 वर्ष से हमारा प्रदेश कोविड महामारी से लड़ रहा है। सरकार ने आप लोगों के सहयोग से कोविड का सामना करने के लिए मजबूत और प्रभावशाली कदम भी उठाए हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी आवश्यक वस्तुएं सुनिश्चित की गई हैं। सभी जिला अस्पतालों में, CSC और PSC में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर, ICU, वेंटिलेटर, जरूरी दवाइयों के साथ साथ ही बच्चों के अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। सबको मुफ्त कोविड वैक्सीनेशन अभियान में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और हमने ये लक्ष्य तय किया है और मैं प्रधानमंत्री जी का पुनः आप सबके माध्यम से उत्तराखंड की जनता की ओर से पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने उनसे वैक्सीन का जो यहाँ का कोटा है वो बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस महीने हमको 17 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो गई है अभी तक और अगले 4 माह में हम प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन इसका कर दिया जाएगा। विपरीत परिस्थितियों के बाद बावजूद भी हमने कोविड से प्रभावित लोगों को जितना संभव हो सकता है राहत पहुंचाने की कोशिश की है। प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन और परिवहन और इसके साथ साथ सांस्कृतिक दल जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी दे रहे हैं। इससे लगभग 1,64,000 लोग लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो हेल्थ वर्कर हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको प्रोत्साहन देने और स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार करने के लिए 205 करोड़ रुपए का
आर्थिक पैकेज दे रहे हैं। कोविड प्रभाव को देखते हुए हमारे नौजवान बेरोजगार भाई जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग के पदों में चयन में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी गई है, जो 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। प्रिय प्रदेशवासियों, विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी का प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी स्मृति में हम सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ करने जा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, जिन्होंने हमारी लोक संस्कृति और सामाजिक सरोकारों को अपने गीत संगीत के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम किया है, हमने नरेंद्र सिंह नेगी जी को पद्म पुरस्कार दिए जाने की भी संस्तुति की है। हमने महिलाओं और किसानों के आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण हेतु भी संकल्प लिया है। राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ी खेती, जैविक खेती, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण को मजबूती देना जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों की आय को दुगना करने का संकल्प लिया है। उत्तराखंड इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुगंधित और औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देने पर भी सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश में लगभग 650 खाद्य प्रसंस्करण केंद्र हैं, जिनकी संख्या को बढ़ाने पर भी कार्य किया जा रहा है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं में 33 से लेकर 100% तक अनुदान दे रही है। आज उत्तराखंड की सब्जियों और फलों की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी के बाजारों में भी हो रही है। बहुत से प्रवासी उत्तराखंड वासी अपने गांवों में लौटकर बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को रोजगार के माध्यम के रूप में अपना रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता योजना के अंतर्गत किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके माध्यम से हमारे ज़रूरतमंद किसान भाई पारंपरिक खेती के साथ साथ पशुपालन, जड़ी बूटी उत्पादन, डेयरी, बेमौसम फल सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों में आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब तक प्रदेश के लगभग 9 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। सौर ऊर्जा और पिरूल ऊर्जा नीति ग्रामीण युवाओं की आजीविका में सहायक हो रही है। पर्यटन का क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको ग्रामीण एवं युवाओं की आजीविका से जोड़ने में हमने कामयाबी प्राप्त की है। हमारी होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। ट्रैकिंग मार्गों पर होम स्टे की विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के अलग से विंग बनाई गई है। पर्यटन क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्यटन, आयुष व वेलनेस, IT और ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टरों पर विशेष फोकस किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य के सुधारों की सराहना करते हुए भारत सरकार द्वारा 702 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान की गई है। हमने MSC SME के केंद्र में पर्वतीय क्षेत्रों को रखा है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित अप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा राज्य पिछले वर्ष वन नेशन वन कार्ड योजना से जुड़ गया है, जिसके अंतर्गत हमारे राज्य के राशन कार्ड धारकों को एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक जनपद से दूसरे जनपद में किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा मिल गई है। एक महत्वपूर्ण योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 63 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मिल रहा है।